Hello, friends. In my journey of almost 30 odd years of marketing and sales, I have met different categories of clients across India and sometimes internationally also, and work with them, given them the solutions for marketing and sales. During this journey, I noticed some fundamental things which normally the brand owner fail to notice or fail to implement. मार्केटर्स जो है, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के ओनर है, वो कुछ गलतियां करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दोज एरर्स और दोज मिस्टेक्स उनको जो रिजल्ट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता। वो लोग प्रोडक्ट को कॉन्सेप्चुलाइज अच्छी तरह से कर लेते हैं, गैप एनालिसिस करके क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट में, पैकेजिंग अच्छी तरह से कर लेते हैं, प्राइसिंग अच्छी तरह से बैठा लेते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी तरह से कर लेते हैं, लेकिन प्रमोशन में मार खा जाते हैं। सो ये जो बेसिक जो चीज़ है मार्केटिंग का और फंडामेंटल कि मार्केट, मैसेज एंड मीडिया, ये तीन चीज़ को सिमलेसली इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये चैलेंज को अगर केस टू केस में समझाने जाता हूँ तो पीपल आर नॉट लिसनिंग, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उसको मेटामॉर्फिकली, मेटाफोर से समझाए, कहानियों से समझाए और कुछ ऐसी चीज़ें के साथ जुड़े जो इनको वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स या जो गलतियाँ वो कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। तो उससे हमने और हमारी टीम ने एक सॉल्यूशन निकाला कि एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाते हैं जिसमें चैप्टर वाइज एक जो प्रॉब्लम्स या जो मिस्टेक्स करते हैं मार्केटर उसको एड्रेस किया जाए कहानियों के अंदाज में, और उसी का फिर बुक भी पब्लिश किया जाए सो दैट वाइडर स्प्रेड, मतलब एकेडमिशियंस या स्टूडेंट्स या मार्केटर्स जिसको भी ये पढ़ना हो, सीखना हो, वो सीख सकते हैं। तो बुक का नाम हमने रखा है अ कप ऑफ मार्केटिंग, एंड ये बुक का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है द यूजलेस वेट। यूजलेस वेट मेटामॉर्फिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें कैरी करते हैं हमारे साथ जिसमें बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस और मिथ कैरी करते हैं। तो मार्केटर्स जो मिसकॉन्सेप्शन और मिथ कैरी करता है वो हम जब बोलने जाते हैं, उनको समझाते हैं तो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स ट्राई एंड अटेम्प्ट वन स्टोरी, एंड वहाँ से फिर हम टेक अवे बताएंगे आपको कि हाउ इट कैन एड्रेस्ड, ये जो प्रॉब्लम है उसको कैसे एड्रेस किया जाता है। तो जो पहली स्टोरी है वो स्टोरी ऐसी है कि एक पहाड़ी है और पहाड़ी के टोच पर एक मंदिर है, और नॉर्मली आप देखते हो हमारे इंडिया में और नॉर्मली आई थिंक वर्ल्ड वाइड जो भी मंदिर है, मतलब देवियों का मंदिर होता है और जो भी अच्छे मंदिर होते हैं, श्राइन, वो सारे पहाड़ी के टोच पे ही होते हैं। अभी ये जो मंदिर है दैट इज इन द पीक ऑफ द माउंटेन एंड काफ़ी लंबा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ऊपर नीचे करके होते हुआ रास्ता है, और इट्स नॉट वेरी फेमस श्राइन और टेम्पल, तो वहाँ पे लोग मिलते नहीं, मतलब सुनसान रास्ता है। अब एक जो श्रद्धालु है उसको वो मंदिर पे दर्शन करने जाना है, तो वो प्लानिंग करता है कि भैया ये तो 20 किलोमीटर का रास्ता है और काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है, लंबा है, स्टीप है पूरा रास्ता, तो टाइम लगेगा, कम से कम 6-7-8 घंटे लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। तो वो प्लानिंग करता है कि वहाँ तक पहुँचने में मैं क्या करूँ, कैसे क्या लूँ। तो ऑब्वियसली उसके दिमाग में एक आता है कि एक तो छड़ी लिया जाए, स्टिक, जो उसको मदद करेगी रास्ता पार करने में। फिर वो सोचता है कि कुछ पानी लिया जाए, पानी के बिना तो कैसे होगा। फिर वो सोचता है कि एक ही बोतल लूँगा तो इतना बड़ा रास्ता है, लंबा रास्ता है, तो एक बोतल तो ख़त्म हो जाएगी, तो हम क्या करें। तो एक की जगह पे वो ज़्यादा बोतल लेता है, समझो 4 बोतल ली, 3 बोतल ली, 5 बोतल ली। तो फिर वो सोचता है कि यार कुछ खाना भी लगेगा, रास्ते में चलते चलते भूख भी लगेगी, तो क्या करें। तो खाने की चीज़ शॉर्ट लिस्ट करता है, क्या करूँ, वेफर लूँ, ये लूँ वो लूँ, ऐसे ऐसे करके
8-10-12 आइटमें चूज करता है और उसका एक बक्सा बना के वो भी ले लेता है। फिर वो सोचता है कि यार रास्ते में कहीं पे विश्राम भी करना पड़ेगा, रेस्ट भी लेना पड़ेगा, तो उसके लिए एक चटाई ले लेता है। चटाई पे वो सो भी सकता है, बैठ सकता है। चटाई के साथ एक पिलो ले लेता है, अगर लेटना हो तो पिलो चाहिए। फिर वो सोचता है कि ठंड लगी, हवा तेज हो, तो एक चादर भी ले लेता है, एक ब्लैंकेट भी साथ में लेता है। फिर उसने सुना था कि कभी कभी यहाँ पे धूप ज़्यादा हो जाती है, बारिश भी होती है, तो दिमाग में आता है कि छाता लेना चाहिए, जो धूप और बारिश दोनों से प्रोटेक्शन देगा, तो छाता ले लेता है। ऐसे कर करके लिस्ट लंबी हो जाती है। नॉर्मली ऐसा होता है कि ह्यूमन माइंड जो है, आप लिस्ट बनाने चलो ना, तो छोटे लिस्ट में माइंड को मज़ा नहीं आता, वो लिस्ट लंबा ही हो जाता है। लिस्ट ही बनाना है ना। अभी यहाँ पे तो लिस्ट बन गया, लिस्ट बन के उसने सारी चीज़ें छाटी, लिया और पूरा प्लानिंग करके अपने कंधे पे लगा दिया, सो दैट इट विल बी इजी टू क्लाइंब। तो अपने पीठ के पीछे सारी चीज को लाद के ही हैज स्टार्टेड हिज जर्नी। अब 1-2 किलोमीटर चला तो उसको समझ में आया कि यार ये तो बहुत ही वेट है, मैं थक जाऊंगा, लेकिन और तो कोई उपाय नहीं है, क्या करे, चीजें ली है, वापस तो जा नहीं सकता। तो चलता रहता है और चलता है। रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है जो एक जगह पे बैठा है, बहुत प्रसन्न मुद्रा में लग रहा है, इज वेरी हैप्पी, आराम से बैठा है। तो उसको समझ में आता है कि वो भी ऊपर जा रहा होगा, बैठा है कहीं पे, लेकिन वो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में हैप्पी है। उसके पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है। बोलता है कि भाई साहब कितना टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में? तो वो हंसता है। तो उसको लगता है कि भाई पागल आदमी लग रहा है, जवाब नहीं दे रहा, ठीक है, आगे चलता है। 2-3 किलोमीटर और चलता है। बिकॉज ऑफ वजन, वेट, अचानक उसको पसीना पसीना होने लगता है, सांसें भी भारी लगने लगती है, मतलब हवा जो है वो भी समझो इट्स ऑल्सो लुक्स लाइक लॉट ऑफ वेट इन द एयर। सामने खुला आसमान है, वो भी उसको खाने को दौड़ रहा है, मतलब उससे चला नहीं जा रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वेट। स्टीप रास्ते पे चढ़ना है और वेट है, तो आप समझो, आप सोच सकते हो क्या होगा। फिर वो सोचता है कि यार वेट को कम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं वहां तक जा नहीं पाऊंगा। तो सोचता है क्या कम करूं। तो सोचता है कि 10 वाटर बॉटल है, उसमें से 2-3 रखता हूँ, बाकी की निकाल देता हूँ। निकाल देता है, आगे चलता है। वेट में कुछ फर्क नहीं पड़ा, और कुछ निकालना पड़ेगा। तो कोई और चीजें निकालना चालू करता है। वो सोचता है कि यार खुशनुमा एटमॉस्फेयर है, ठंड तो नहीं आएगी, तो अभी ब्लैंकेट की क्या जरूरत, ब्लैंकेट निकालता है। फिर आगे चल के बोलता है कि यार धूप तो लग रही है, लेकिन बारिश तो होने वाली है नहीं, तो छाते को भी निकाल देता हूँ। छाता निकालता है। ऐसे करके एक एक चीजें निकाल रहा है, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली 5-6 किलोमीटर के बाद सारी चीजें निकाल देता है। अल्टीमेटली he started climbing without any weight, मतलब any goods, any things. अब जब वेट चला गया तो एवरीथिंग लुक्स प्लेजेंट। वो आराम से चढ़ रहा है, आराम से रास्ता पार कर रहा है, हवा खुशनुमा लग रही है। He is feeling the freshness in the air. आगे आसमान भी उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, नीला लग रहा है, जो एक थोड़े समय के पहले उसको खाने को दौड़ रहा था। सो अल्टीमेटली ही पास्ट द जर्नी और श्राइन के नज़दीक आ जाता है। वहाँ पे देखता है कि वो जो आदमी उसको मिला था वो वहाँ पे बैठा हुआ है। बोला, अरे यार आप तो बहुत जल्दी आ गए, कब पहुँचे? वो वापस हंसता है, जवाब नहीं देता। अल्टीमेटली ये जो आदमी है वो मंदिर पे दर्शन करने चला जाता है। सो नाउ व्हाट दिस स्टोरी इज सेइंग, व्हाट इज द क्रक्स, ये मेटाफोर का जो क्रक्स है या टेक अवे है वो क्या है? ये मेटाफोर का टेक अवे ये है कि आप बहुत सारे मिथ, मिसकंसेप्शंस, बिलीफ को लेके चलोगे तो आप रास्ता पार नहीं कर पाओगे। मार्केटिंग जर्नी में आपको यू हैव टू फ्री फ्रॉम एवरीथिंग,
You have to be open. You should be open to listen. You should be open to understand the new trend, the new marketing rules या जो क्या हो रहा है उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ डायनेमिक. जो चीज़ें 10 साल पहले क्लिक हो रही थी वो हो सकता है आज क्लिक ना हो. आप अभी भी वो 10 साल वाली चीज़ को पकड़ के बैठे हैं कि नहीं मेरे को तो ऐसे ही एडवर्टाइजिंग करनी है, ऐसे ही मार्केटिंग करनी है, ऐसे ही ब्रांडिंग करनी है, तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट ना मिले. सो आपको अगर आपका जो भी मार्केटिंग कंसल्टेंट है, आपकी एजेंसी है एडवर्टाइजिंग, उससे नई नई ट्रेंड, नई नई चीज़ें सीखना चाहिए, समझना चाहिए. एंड यू शुड बी रेडी टू एडॉप्ट दोज थिंग्स, रेडी टू एक्सपेरिमेंट. और जो मिसबिलीफ है आपकी वो सारे को छोड़ना चाहिए. सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल या फर्स्ट सीख जो आप बोल सकते हैं वो है. सो कीप ट्यूनिंग. सेकंड चैप्टर लेके हम बहुत जल्दी आएंगे आपके साथ. थैंक यू.